हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस पे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हो एग्ज़ाम के दौरान एनडीए के, जिसके कारण आप कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हो। आप कौन कौन सी गलती करते हो जिससे आपका पेपर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको जानना है ना, तो पूरा एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और दिल से अच्छा लगे तो लाइक करना। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक पेन वर्सेस ब्लू पेन। साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि आपके पास ब्लैक बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। तो बच्चे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो जो ब्लैक पेन तो लाते हैं, लेकिन उसका जो निब होता है बहुत पतला होता है, ठीक है, स्मूथ नहीं होता। वहाँ पर आपको ओएमआर शीट भरना है, तो ओएमआर शीट भरने के लिए आपको जो ब्लैक पेन है वो मोटे निब का होना चाहिए, साथ साथ वो स्मूथ होना चाहिए। तो आप 10 रुपये तक का एक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले सकते हो, जो कि एग्ज़ाम में आपको मतलब एक अच्छा फ्लो देगा आपके ओएमआर शीट में सर्कल करने के लिए, और साथ साथ आपका जो सर्कल है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा, क्योंकि ओएमआर शीट होती है कंप्यूटर द्वारा चेक। तो अगर आप ढंग से सर्कल नहीं करोगे, आप सोचते होगे केवल डॉट मार के ही हमारा जो ओएमआर शीट है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अगर आपने पूरा सही करके आया है फिर भी वो आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आपको बता दूं मैं। दूसरी गलती कौन सी करते हैं बच्चे, जो आप सामने देख सकते हो, ऐसा ही आपको एक बुकलेट मिलेगा, इसमें आपको रोल नंबर अपना लिखना पड़ेगा, साथ साथ बुकलेट नंबर जब आपको शीट मिलेगी ना, आपकी शीट मिलेगी तो उसमें बुकलेट नंबर लिखा रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर शीट मिलेगी, तो आपको उसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसमें गलती कर देते हो तो आप का जो पूरा पेपर है वो रद्द हो सकता है। और रोल नंबर में बहुत से बच्चे मैंने गलती करते हुए देखा है, जिनको मैंने ऐसा भी देखा है कि जिनको वापस पेपर नहीं मिलता नया करने के लिए। उन्होंने गलती कर दी, 1 के जगह 0 को सर्कल कर दिया, तो उनका पूरा जो रोल नंबर है गलत। और एक बार रोल नंबर गलत हो गया तो दोबारा शीट भी बहुत लोग को नहीं मिलती। अगर अच्छी किस्मत हो तभी जाकर मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि कितना, क्योंकि इसमें क्या है, अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर जाते हैं। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि आपने मतलब आप बहुत एक्सपर्ट हो करने में तो आपसे गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। दूसरी गलती मैं आपको बता दूं, आप जो बुक जब रोल नंबर फीड करते हो, फिर क्वेश्चन बुकलेट नंबर यूज़ करते हो, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट नंबर। क्योंकि आपको पता है कि 4 अलग अलग सेट होते हैं, A B C D। और अगर आप ए सेट कर रहे हो लेकिन आपने वहाँ पर डी पे सर्कल कर दिया, तो आपके जो आंसर्स हैं वो डी के अकॉर्डिंग माने जाएंगे। और अगर डी के अकॉर्डिंग माने गए तो आपके आंसर पूरे गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो सेट नंबर ए का किया है। क्वेश्चंस ऊपर नीचे होते हैं, बात समझ रहे हो? तो आप जो सेट कर रहे हो उसी सेट को आप सर्कल करो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें भी बहुत सारे मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखी है। फिर बाद में वो लोग बोलते हैं कि हम तो सही सेट का करके आए थे, आंसर सही करके आए थे, लेकिन जब उन्होंने सेट ही गलत कर दिया, सेट ही गलत सर्कल किया है, तो कंप्यूटर की क्या गलती होगी इसमें। चौथी गलती आपको बताता हूँ मैं। सबसे बड़ी गलती मैंने बहुत सारे बच्चों को करते हुए देखी है कि सीक्वेंस गलत कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने कर लिया, आपका आंसर ए आया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आया। तो अगर आपने गलती से उसको ए के जगह नहीं, मतलब गलती से उसको बी के जगह ए सोच के कर दिया, क्योंकि बहुत सारी हड़बड़ी होती है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, तो वैसा ही आपका पूरा सीक्वेंस एक बार गलत हो गया तो आप पूरा गलत करते जाओ, गलत कर जाओ, कहीं से भी आपका छूट गया। आपका जैसे आपने 12th का करना था, आपने 13 में कर दिया उसका आंसर 12th का, तो वैसे ही आपका पूरा गलत होते जाएगा। आप समझ सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने गलती करते हुए देखा है लोगों को, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं। ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। चौथी मिस्टेक, पांचवी मिस्टेक आपको बता दूं मैं, कि जब मैथ का पेपर होता है उसके बाद एक ब्रेक मिलता है 1.5 घंटे का, उसके बाद गैट का पेपर होता है, जीएटी का। तो बहुत से ऐसे मैंने बच्चों को देखा है कि जो मैथ के पेपर करने के बाद मतलब वहाँ पर जब कुछ खाना खाते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। जब उनका पेट खराब हो जाता है तो उनका जो फोकस है वो अगले पेपर में नहीं हो पाता है। ये भी एक बहुत बड़ी गलती मैंने देखा है लोगों को करते हुए। तो आप हल्का खाना खाइए जब आपका ब्रेक आता है, ठीक है। ये भी आपको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सब चीज़ें फॉलो की तो आपका एग्ज़ाम में गलती होने का कोई चांस नहीं है। और आपका जो रिज़ल्ट है, आप सोच रहे हो कि रिज़ल्ट अगर कुछ गलती होगी तो रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, तो अगर आपने कुछ गलती कर दी, आपका पेपर ढंग से नहीं चेक हुआ, तो आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपने सब कुछ सही किया है
तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है तब जाकर इसका रिजल्ट दिखाया जाता है, तो उसको कम से कम 7-8 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखाया जाएगा आपका। तो उस वक्त अगर आपने मतलब अगर आपको रिजल्ट देखना भी हो, तो अगर आपने पेपर सही से नहीं भरा होगा तो आपको रिजल्ट तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं उठता। तो आप देख सकते हो कितने भयंकर भयंकर मिस्टेक्स हो सकती है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है जिसके कारण आप अपना पूरा पेपर नहीं दे पाओगे। आपकी जो मेहनत होगी वो एक चुटकी में, एक मिनट में दूर, मतलब 1 मिनट में टूट जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये चीज़ फॉलो करो, जो मैंने बताया है उसको समझो अच्छी तरीके से, और टीचर से बार बार क्वेश्चन पूछो। ठीक है, जो 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 आपके जो भी इंचार्ज होता है उनसे बार बार क्वेश्चन पूछो, वहाँ पर आपको वो मतलब डाउट क्लियर करने के लिए वहाँ पर खड़े हैं लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत।